हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा पर परागण के लाभ क्या होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं पर परागण से। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में पर परागण की हानियां, यानी कि क्या क्या नुकसान होते हैं पर परागण से, उसके बात करेंगे। यानी कि हम बात करने वाले हैं मेरिट और डीमेरिट क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी का। ठीक है, तो इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, यानी कि व्हाट इज एलोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, एग्जांपल के साथ साथ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं कि मेरिट्स क्या होते हैं, इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, यानी कि लाभ क्या होता है, क्या हानियां होता है उसको। चलिए, छोटा सा वीडियो होगा, इसको देखते हैं, समझते हैं और फिर अगले क्लास के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं पर परागण के लाभ की, सबसे पहले क्या आता है पर परागण के लाभ, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ या एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज में। तो सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज जो था वो ये था कि सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्वपरागण में किसी भी पौधे को परागण की क्रिया के लिए किसी दूसरे माध्यम पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। ये चीजें थी, वहां पर जाति क्या थी, जो बीज उत्पन्न हो रहा था वो क्या था, शुद्ध था। तो अब यहां पर हम बात करते हैं तो क्या होगा आगे की पॉइंट में। यहां पर अगर हम बात करते हैं जो पर परागण होता है बेटा, तो पर परागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं वो बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अच्छे किस्म के होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अच्छे किस्म के होते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें जब बीज ही बड़ा है, स्वस्थ है, अच्छा है, तो उससे बनने वाला पौधा भी क्या होगा, बड़ा होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पर परागण की क्रिया द्वारा रोग अवरोधक जातियों को तैयार किया जा सकता है, यानी कि हम नए किस्म के चीज को बनाएंगे तो कोशिश करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पर परागण से हम एक नए प्रकार की उन्नत किस्म की बीज का विकास कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर दो लोगों का पावर मिल रहा है तो सुपर पावर बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, हम एक नए प्रकार के बीज का विकास कर सकते हैं। ये आपका मेरिट, एडवांटेज या कहिए लाभ है। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला क्या है कि पर परागण, ठीक है, पर परागण से बने बीज या उत्पन्न बीज बड़े, स्वस्थ एवं अच्छी किस्म के होते हैं, अच्छी किस्म के होते हैं। अच्छे किस्म के होते हैं, यानी कि बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपका जो सीड होता है ना, सीड प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन, seeds produced during cross pollination are large, healthy and good variety। समझे बेटा, ये जो सीड होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लार्ज यानी कि बड़े होते हैं, हेल्दी यानी कि स्वस्थ होते हैं और गुड वैरायटी यानी कि अच्छी किस्म के होते हैं। समझ में आया। फिर चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, ये तो पहला था। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा ये हो जाता है कि स्वपरागण पर परागण से उत्पन्न पौधे बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं और सक्षम होते हैं। सक्षम का मतलब क्या होते हैं कि वो
नए प्रकार के जाति के जो पौधे होते हैं वो सक्षम होते हैं ढेर सारे मात्रा में फलों को बनाने के लिए, ढेर सारे मात्रा में पुष्पों को उत्पन्न करने के लिए, ढेर सारे मात्रा में बीज को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो पर परागण। पर परागण से तैयार पौधे बड़े स्वस्थ एंड सक्षम तथा सक्षम होते हैं या फिर कि हम योग्य भी कह सकते हैं, सक्षम या योग्य होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो प्लांट होते हैं, जो तैयार होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं ड्यूरिंग द क्रॉस पॉलिनेशन, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। साइज में क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं, हेल्दी होते हैं और वो एबल होते हैं ताकि वो नए प्रकार के और अच्छे किस्म के सीड का प्रोडक्शन कर सके और फ्रूट का प्रोडक्शन कर सके ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, इस प्रकार का प्रोसेस में पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट prepared during cross pollination ठीक है, plants prepared during cross pollination are large, heavy यानी कि भारी, heavy, healthy स्वस्थ, healthy and able। ठीक है, क्या होते हैं, हैवी होते हैं, लार्ज होते हैं, हेल्दी होते हैं और एबल यानी कि योग्य होते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए ज्यादा अमाउंट पे, फ्रूट प्रोडक्शन के लिए ज्यादा अमाउंट में। बात समझ में आया। आगे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पर परागण के द्वारा जो होते हैं रोग अवरोधक जातियों को तैयार किया जाता है। रोग अवरोधक जातियां मतलब क्या होता है, डिजीज प्रूफ। रोग अवरोधक वही हो गया ना भाई, डिजीज प्रूफ, जिसमें रोग उत्पन्न ना हो, उन जातियों को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो पर परागण के द्वारा, तीसरे पॉइंट में क्या आ जाएगा बेटा, तीसरे पॉइंट पर आ जाएगा पर परागण द्वारा पौधों की रोग अवरोधक जातियां प्राप्त की जा सकती है, या फिर क्या कहें रोग अवरोधक जातियां प्राप्त की जा सकती है। यानी कि बात कर रहे हैं बाय द क्रॉस पॉलिनेशन या थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन डिजीज प्रूफ स्पीसीज मे बी गेट या ऑब्टेन्ड हो सकता है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, ड्यूरिंग द या थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन डिजीज प्रूफ species may be obtained प्राप्त किया जा सकता है। ये आपके एडवांटेज हो गए, यानी कि पर परागण के लाभ हो गए। एक लाभ और है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा कि पर परागण से संकर बीज प्राप्त किए जा सकते हैं, हाइब्रिड बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि बता सकते हैं क्या हाइब्रिड में क्या हो जाएगा भाई, हाइब्रिड में मतलब होता है कि दो अलग अलग पौधों के बीच में हमने संकरण कराया और उसके बीच में ना तो इसका कैरेक्टर आया ना तो इसका कैरेक्टर आया, कैरेक्टर मिला दोनों के बीच वाला, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं क्या, तो अब हम बात करेंगे तो पर परागण द्वारा संकर बीजों को
प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है यानी कि बात करते हैं थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन, थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन, थ्रू द क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड सीड्स may be obtained, may be obtained। समझ में आया बेटा, ये हो गया। इंग्लिश में भी इधर हो गया आपका और हिंदी में भी इधर हो गया। चार पॉइंट मैंने बताया, एक बार आप फिर से देख लिए वापस से। मैंने ये बताया पहले पॉइंट में कि पर परागण से बने बीज, ठीक है, पर परागण से बने या उत्पन्न बीज जो होते हैं बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं और अच्छे किस्म के होते हैं। यानी कि मैंने ये कहा कि जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके दौरान जो सीड तैयार होते हैं, जो बीज तैयार होते हैं, वो आकार में थोड़ा सा बड़े होंगे, हेल्दी होंगे और क्या होंगे आपके उत्तम किस्म या अच्छी किस्म के होते हैं, गुड वैरायटी उसमें पाई जाती है। दूसरी पॉइंट में मैंने आपको यह बताया कि पर परागण से तैयार पौधे स्वस्थ होते हैं, बड़े होते हैं तथा सक्षम होते हैं। यानी कि बात कर रहे हैं जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान प्लांट्स बनते हैं, पौधे बनते हैं, वो क्या होते हैं आपके लार्ज होते हैं, साइज में क्या होते हैं और उसके बाद हेल्दी हो सकते हैं और क्या होते हैं आपके एबल होते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए और सीड प्रोडक्शन के लिए, फ्लावर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में। आगे हम बात करते हैं तो तीसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि पर परागण द्वारा रोग अवरोधक जातियां प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ, अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं तो इसके दौरान हम बीजों की रोग अवरोधक जातियां प्राप्त कर सकते हैं। किसकी? बीजों की या पौधों की रोग अवरोधक जातियों का मतलब क्या होता है कि ऐसे हम प्लांट को या ऐसे सीड को तैयार कर सकते हैं जिसमें बीमारी न के बराबर ही पाई जाए। ठीक है, ठीक है, बीमारी क्या हो, न के बराबर पाई जाए। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो लास्ट पॉइंट में मैंने ये लिख करके आपको समझाया कि पर परागण द्वारा संकर बीजों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमने पर परागण कहां करा रहे हैं, एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के बीच में करा रहे हैं ना। एक जाति का पौधा है और इसके दो अलग अलग पौधे, एक से क्या कर रहा है परागपुष्प से परागकण निकल रहा है, दूसरे पौधे के पुष्प पर उसके इस तरीके से के वर्तिकाग्र पर जाकर के परागकण गिर रहा है, उससे जो आपका पॉलिनेशन हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है, एक नए प्रकार के सीड का प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि यहां पर एक दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन और दूसरे पौधे का एक तो आपस में फर्टाइल हो रहा है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक संकर प्लांट या संकर सीड मिल सकता है। समझ में आया? तो आप फटाक से इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं आपके पर परागण की हानियों के बारे में। क्या हानियां होती हैं, क्या आपके डिसएडवांटेज है या डीमेरिट्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फटाक से आप इसको नोट कीजिए। चलिए, अब अगर हम बेटा बात करते हैं डिसएडवांटेज यानी कि हानियां क्या होती है। देखो, सबसे बड़ी हानि यह है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पौधों को या उनके पुष्पों को किसी माध्यम का इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होता ही किसी माध्यम के द्वारा होता है, किसी एजेंट के द्वारा होता है। तो हमेशा क्या करना पड़ता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट का इंतजार करना पड़ता है, पॉलन एजेंट का। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक एक्सटर्नल मीडियम का वेट करना पड़ता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो इसमें परागण की क्रिया होगी या नहीं होगी ये भी फिक्स्ड नहीं होता। जैसे होता है ना, कभी कभी किसी इंसान को हम सामान तो दे देते हैं लेकिन वो थोड़ा सा आपके मन में संशय रह जाता है कि ये इंसान हमारा सामान सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि भाई यहां पर ये भी तय नहीं होता कि जो ये प्रोसेस हो रहा है पॉलिनेशन का वो होगा या नहीं भी होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है क्रॉस पॉलिनेशन में। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है भाई, यहां से पॉलन ग्रेन अगर हम उठाते हैं, ठीक है, और पॉलन ग्रेन को यहां ले जाना है तो इसके बीच में ढेर सारे पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, नीचे भी गिरते हैं। ढेर सारे पॉलन ग्रेन नीचे भी गिरते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस परागण की क्रिया में, ये जो पर परागण की क्रिया है, यहां पर ढेर सारे जो बीज हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पर परागण के लिए क्या होता है, पर परागण के लिए क्या होता है, किसी एक पुष्प को क्या होता है, किसी एक पुष्प को दूसरे पुष्प पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे पुष्प का निर्भर रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। भाई अगर दूसरा पुष्प नहीं मिला
या उसने इसके पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, खत्म कहानी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगले बात की बात करते हैं तो पर परागण के बीज द्वारा, पर परागण क्रिया द्वारा जो बीज बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर पौधों की जो शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है, वो नष्ट हो जाती है। प्योरिटी क्या होती है, एकदम से खत्म हो जाती है। क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं ना, तो ये तो भाई दूसरा पौधा है, दूसरे पौधे का सीड है, और ये क्या है, दूसरे पौधे का फ्लावर है, ये दूसरे पौधे का फ्लावर है। तो यहां से पॉलन ग्रेन उठ करके यहां तक आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर दो पौधों के बीज क्रॉस हो रहा है ना, दो पौधों के बीज क्रॉस हो रहा है, तो यहां पर बीज वाला भी मिलेगा, तो बीज वाला मिलेगा तो आपका हाइब्रिड होगा। लेकिन आपकी जो प्योरिटी है, शुद्धता है, वो बरकरार नहीं रहेगी, शुद्धता खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए अब इसी बात को हम क्या करते हैं, लिखते हैं और लिख करके समझते हैं, ताकि आपको एक नोट्स भी मिल जाए और इधर क्लास भी पूरा हो जाए। चलिए तो हेड डाल लीजिए आप सभी, पर परागण की हानियां। सबसे पहली बात, पर परागण के लिए बाह्य संसाधन पर निर्भर रहना पड़ता है। पर परागण के लिए, पर परागण के लिए बाह्य संसाधन पर निर्भर रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक क्रॉस पॉलिनेशन, एक मिनट, फॉर पॉलिनेशन in cross pollination depend on external medium. For pollination in cross pollination depend on the external medium। ठीक है, एक्सटर्नल मीडियम पे क्या होता है, डिपेंड रहना पड़ता है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो यहां पर परागकण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेकार जाते हैं बहुत ज्यादा। और उसके पहले हम बात कर रहे हैं समय पर परागण होगा कि नहीं होगा, ये भी कोई निश्चित नहीं होती है ना। समय पर परागण होना निश्चित नहीं होता। इट इज नॉट फिक्स, द पॉलिनेशन अकर एट अ फिक्स्ड टाइम। ठीक है, इट इज नॉट फिक्स, इट इज नॉट फिक्स, द पॉलिनेशन अकर एट फिक्स्ड टाइम, एट फिक्स्ड टाइम, पॉलिनेशन अकर एट फिक्स्ड टाइम। ये चीजें भी क्या होती हैं, पॉसिबल नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पॉलन ग्रेन ढेर सारे नष्ट होते हैं या व्यर्थ जाते हैं ना। परागकण अधिक व्यर्थ जाते हैं, व्यर्थ जाते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन का लॉस होता है ज्यादा। ठीक है, लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन मोर, या फिर कह सकते हैं मोर नंबर, मोर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन लॉस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पर इसकी शुद्धता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। पादप की शुद्धता यानी कि पौधे की शुद्धता
नष्ट हो जाती है। द प्योरिटी ऑफ प्लांट इज डिस्ट्रॉय। द प्योरिटी ऑफ प्लांट इज डिस्ट्रॉय। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने ये बताया कि पर परागण की क्रिया में परागण के लिए किसी बाह्य संसाधन पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि एक्सटर्नल मीडियम पर डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरी बात हमने ये बताया कि परागण समय पर होगा या नहीं होगा, ये भी टाइम क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि परागकण अधिक व्यर्थ जाते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया कि यहां से पॉलन ग्रेन अगर उठ करके यहां जा रहा है तो बीच में तो पॉलन ग्रेन नीचे गिरेगा, इसका मतलब ये हो गया। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पादप की शुद्धता नष्ट हो जाती है, यानी कि पौधों की जो शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पर परागण के लाभ एवं हानियां। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।